हरिशरणं ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोग में है और आश्रय रूप में पैसे कुटुंब आदि का है तो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जाना जा सकता है। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए और भगवान जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वो मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मय्यासक्त मनः और मदाश्रय हो जाओ। परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध नाम योगम और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युंजन। तात्पर्य यह है कि मन बुद्धि इंद्रिया आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। वास्तव में योगं युञ्जन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भाव पूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य है कि जिसका संसार की तरफ खींचाव और जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की नहीं जान सकता। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वो उनको नहीं जान सकता। मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मतवाला, मनवाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। इससे यह निष्पन्न हुआ कि जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खींच गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध, नित्य योग को स्वीकार कर लिया है,
वो भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। मज्जासक्त मनः, इस पद में प्रेम की ओर, मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। समग्रं माम, इसमें समग्रम विशेषण है और माम विशेष है। भक्त का संबंध विशेषण के साथ न होकर विशेष के साथ होता है। जय श्री कृष्ण।